लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम सब लोग जानते ही हैं, बट उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लॉ है वो है लॉ ऑफ वन। अब क्या होता है लॉ ऑफ वन? जैसे कि मैं अपने पुराने वीडियोस में आज तक बताता हुआ आया हूँ, हम ह्यूमंस, ये आसपास जो हमारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें जो है वो आती है एक एनर्जी से। अब वो सारी की सारी एनर्जी को आप एक चीज मान लो, वो एक एनर्जी है। मान लो एक कण है, वो एक दाना है। अब उस एक दाने से ही सारी की सारी चीजें क्रिएट होती है। अब लॉ ऑफ वननेस क्या बोलती है कि कोई भी चीज अगर हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो बहुत सारा पैसा हो, चाहे वो एक ब्यूटीफुल स्किन हो, चाहे वो अच्छी सी फिगर हो, चाहे वो बड़े बड़े मसल्स हो, चाहे वो अम, एक अच्छा सा घर हो, चाहे वो अच्छी सी एक अच्छा सा पार्टनर हो। अब इन सारी चीज़ों में एक चीज़ याद रखनी है आपको कि वो चीज़ें जो हैं, जो आप बोलते हो कि आपसे दूर हैं, आपसे आगे हैं, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, वो भी बनी हुई है उन एक चीज़ से। नंबर 1। नंबर 2, जो चीज़ों को आप दूर भगा रहे हो, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही आपकी लाइफ में, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, चाहे आपकी लो इनकम हो, लो एग्जाम में मार्क्स हो, या पार्टनर नहीं आने वाली जो सिचुएशन है, या पेरेंट्स चिल्लाने वाली जो सिचुएशन है, फैमिली प्रेशर वाली जो सिचुएशन है, ये सारी जो सिचुएशन है वो भी बनी हुई है एनर्जी से। क्योंकि उस एनर्जी ने अपने आप को तोड़ा मरोड़ा है, अपने आप को डिज़ाइन इस तरह किया है ताकि वो सिचुएशन क्रिएट कर पाए। तो अगर आपकी लो इनकम है और आप बनना चाहते हो बहुत ही रिच पर्सन, या अगर आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर नहीं है और आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, अपनी बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज क्रिएट करना चाहते हो, तो एक चीज जाननी जरूरी है कि वो एक कण की जो एनर्जी है, वो वननेस है, उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मतलब जो नेगेटिव चीज है वो ही ट्रांसफॉर्म हो पाएगी वो पॉजिटिव चीज में। वही जो नेगेटिव चीज को हम जो दूर भगा रहे हैं, वही उसी चीज को हमको वेलकम करना है, उसी चीज को हमको थैंक यू बोलना है। क्योंकि अगर वो चीज को हम सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो अभी जैसे मान लो अगर आपकी कोई चीज चल रही है, कोई भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, आप उसको नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, उसको दूर भगा रहे हो। और दूर भगाने पे आप कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हो? डिसबिलीव की, कि मुझे ये नहीं चाहिए, रिजेक्शन की, मुझे ये नहीं चाहिए, उसको दूर भगा रहे हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप किसी चीज को बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नेगेटिव चीज नहीं चाहिए, मुझे ये नेगेटिव चीज नहीं चाहिए, तो वही चीज, नेगेटिव चीज आती रहेगी। क्योंकि क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। अब मैंने जैसे बताया कि एक कण की जो एनर्जी है, वही चीजों से सारी की सारी चीज बनी हुई है, वो एक दाने से सारी की सारी चीजें बनी हुई है। तो अगर वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में उस एनर्जी से बनी हुई है, और जहां पर आप जाना चाहते हो वो भी उसी एनर्जी से बनी हुई है, और जो आप हो वो भी उसी एनर्जी से बनी हुई है, तो आपके पास एक ही रास्ता है इधर से उधर पहुंचने के लिए। पहली चीज तो आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज, आप आप खुद ही अपनी व्हीकल बन जाते हो यहां से यहां पहुंचने में। मतलब आपको वो एनर्जी मैच करनी पड़ेगी। आप रिच नहीं बनने वाले जब तक आप अपने आप को रिच नहीं मानते। आप अपनी मैरिज को सक्सेसफुल नहीं बना सकते जब तक आप अपने आप से इतना प्यार नहीं करते ताकि आपको वो दूसरे पर्सन की जरूरत ना पड़े। आप कभी भी वो क्लियर स्किन नहीं ला पा सकते जब तक आप ये पूरी तरह बिलीव नहीं कर पाते कि आपकी स्किन जैसे है वो ठीक है, और जैसे आपका पर्सनल इमेज है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। उस पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो क्लियर स्किन इजीली आएगी। तो आपको
ये 2-4 चीज़ें याद रखनी है। सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, बट लॉ ऑफ वननेस एक ही लॉ पे टिका हुआ है कि सब चीज़ें एक है, सब चीज़ें एक है। अब सब चीज़ें अगर एक हैं तो हम कभी भी किसी सिचुएशन को देखकर गलत नहीं बोल सकते कि वो चीज़ मेरी लाइफ से दूर हटाओ, मुझे नहीं चाहिए ये, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगी। और अगर आपको वो हाई वाइब्रेशन पे पहुंचना है तो आपको भी हाई वाइब्रेशन में ऑटोमेटिकली आना पड़ेगा। अगर आपको वो हाई रिजल्ट चाहिए तो आपको हाई वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कभी हम किसी दूसरे पर्सन को बोलते हैं, देख कर बोलते हैं कि ये बहुत मोटा है, ये बहुत काला है, ये बहुत गोरी है, तो जब कभी भी हम वो भेदभाव क्रिएट करते हैं, स्पेशली मेरा खून खोल उठता है जब कोई पर्सन बोलता है कि ये बहुत काली लड़की है, ये बहुत काला लड़का है, क्योंकि इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो, जब भी कभी आप किसी को बोलते हो कि ये मोटा है, ये काली है, ये अमीर है, ये गरीब है, तो आपको भी ये याद रखना है कि आप भी कहीं न कहीं उस स्केल में हो। अगर आप किसी दूसरे पर्सन को देखकर बोलते हो कि ये गोरा पर्सन है, दूसरे पर्सन को देखकर ये बोलते हो ये काला पर्सन है, अब इसमें कोई खराबी नहीं है, बट आप किस इंटेंशन के साथ बोलते हो। अगर आप ये बोलते हो कि ये देखो ये गोरा पर्सन कितना अच्छा लग रहा है, या ये काला पर्सन कितना काला लग रहा है, तो आप देख रहे हो वो फेशियल एक्सप्रेशन देखा आपने मेरा, आपने एक इमेज डाल दी है कि वो गोरा पर्सन अच्छा है, वो काला पर्सन खराब है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो गोरे और काले के बीच में आप भी आते हो, क्योंकि आप अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सब चीज़ें एनर्जी से बनी हुई है। अगर आप किसी दूसरे को जज कर रहे हो तो आप अपने आप को भी जज कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप अपने आप को जज कर रहे हो, हम उस जजमेंट पे टिके हुए हैं। तो अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को ये देखकर बोलता हूँ कि ये देखो ये अमीर आदमी कितना घमंड है, इसमें बहुत एटीट्यूड है, बहुत प्राउड है ये, बहुत प्राउडी है ये, तो अब जब मैंने उसको मनी से कनेक्ट कर लिया, ये बोल दिया कि ये बहुत प्राउडी पर्सन है, ये बहुत ही घमंडी पर्सन है, तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने उसको जज किया वैसे ही तुरंत मैंने अपने आप को जज किया। वो बोलते नहीं कि अगर किसी एक सामने वाले पे एक उंगली उठाओगे तो आपके पास 3 उंगलियां वापस आती है। अब बचपन में हम ये बोलते थे कि इसलिए उंगली नहीं, पूरा हाथ दिखाओ लोगों को। पर इस चीज का एक्चुअल मतलब ये है कि जितना आप जज सामने वाले को कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा जज आप अपने आप को कर रहे हो। अगर आप किसी अमीर पर्सन को देखकर ये बोलते हो, घमंड है उसमें, तो आप अपने आप को बोलते हो कि मैं कितना गरीब हूं। अब आपको इतना बुरा लग रहा है कि मैं इतना गरीब हूं, इसलिए अपने आप को बेटर फील कराने के लिए आपको सिर्फ उस पर्सन के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ही दिखेंगे, नेगेटिव चीजें ही दिखेंगी। आप एक्चुअली वो नेगेटिव चीजें क्रिएट करोगे ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम सब एनर्जी, हम अपने आसपास सब कुछ हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो लॉ ऑफ वननेस याद रखिए हमेशा। किसी पे जज मत करिए, किसी को भी क्रिटिकली मत देखिए। अगर कोई आपको कुछ भला बुरा बोल देता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, उसका कोई ना कोई रीजन होगा। और वैसे ही आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए, या ऐसी कोई थॉट भी आती है अपने माइंड को थोड़ा बहुत फुसलाना है, बोलना है कि कोई बात नहीं, उसकी कोई मजबूरी होगी जिसके कारण उसने ये कहा। तो अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, बार 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 बार। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो और सही डायरेक्शन में एक्शन लेते हो, अब वो एक्शन आप चाहे मेंटली अगर आपकी जो थॉट्स हैं उनको रोकना हुआ, या फिर बाहर फिजिकल एक्शन हुआ, जैसे आप ये करते रहोगे आप अपनी माइंड की वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो। आप वो लॉ ऑफ वननेस को पूरी तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हो, और वो जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको वेलकम कर रहे हो। तो दोस्तों, ट्राई करिए ये चीज़। सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ पे बॉयल डाउन होती है। आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, इस लॉ से आपकी मुलाकात हर बार होती रहेगी। कोई क्वेश्चंस हैं दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो वेलकम, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थम्स अप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।